साढ़े साथी क्या होती है, कैसे जीवन में इसका आगमन होता है, किन परिस्थितियों में साढ़े साथी रहती है और इसके क्या परिणाम, किस तरह के फल होते हैं, कुल मिला के जितनी भी चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि पहले हमें ये जानना है कि शनि क्या है। शनि एक क्रूर ग्रह है। स्पष्ट क्रूर कहते हैं, क्रूर इसलिए कि क्योंकि वो अपना जब न्याय करते हैं तो उसमें कोई भी भेदभाव पक्ष नहीं रखते, किसी भी का दया धर्म कुछ भी नहीं दिखाते। अपना न्याय जो भी होता है, न्याय के देवता हैं धरती पे, उनके प्रभाव से देवता और राक्षस और जब वो भी नहीं बच सकते तो मनुष्य क्या चीज़ है, ये एक स्पष्ट मान लीजिए। और फिर एक चीज़ को ध्यान देने वाली चीज़ है कुंडली में कि शनि की साढ़े साती जो है ये कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। इस पे अगर गहन अध्ययन किया जाए तो बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ देखिए कि 9 ग्रहों में एक शनि ऐसे ग्रह हैं जिनकी साढ़े साती लगती है। नहीं तो किसी की ना ढैया ना किसी की सवैया, कुछ नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं, सबकी महादशा होती है। महादशा तो शनि की भी होती है, 19 साल की महादशा होती है। शुक्र की 20 साल की महादशा और 18 साल राहु की होती है। तो सबकी महादशाएं होती हैं, लेकिन साढ़े साती मतलब यानी कि आपको दंड, आपके किए हुए कर्मों का फल दिए देने का समय साढ़े साती है। तो ये जीवन में हर 30 साल पे एक बार आती है। तो आइए हम जानें कि साढ़े साती होती कैसे है। साढ़े साती जब शनि किसी राशि में होते हैं, जैसे इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, जिस राशि में होते हैं उस राशि पे मध्य में होती है, और जिस राशि को छोड़ के आते हैं उसके पैरों में होती है। ये पैरों में है, ये मध्य में है और ये सिर पे है, मीन में। मतलब जिसको छोड़ के आते हैं उनके पैरों पे होती है, जिसमें रहते हैं उसके मध्य में होती है, और जिस पे जा रहे होते हैं उसके मस्तिष्क पे होती है। यानी कि जब यहाँ थे तो यहाँ पे उनकी दृष्टि थी कुंभ पे, अब यहाँ पे। अब ये चीज़ जानिए कि 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। हमारी सृष्टि में जब हमारी रचना हुई तो हमें भी 3 भाग में विभाजित किया गया। जब हमारी रचना हुई तो हमें भी 3 भाग में, हमारी रचना के समय हमें 3 भाग में विभाजित किया गया। पहला भाग है मस्तिष्क, जिसका कार्य है त्रुटियां, विश्लेषण, ज्ञान, बुद्धि और किसी चीज़ को टुकड़ों में बांट के अच्छाई बुराइयों को देखना, मतलब खंडित करना, यानी एक विध्वंसी ही है। अच्छे बुरे में से अच्छे को निकालना, अच्छे में से बुरे को, मतलब ये एक मस्तिष्क का कार्य है, नष्ट करना और मतलब बुरे को अंत करना, अच्छे को लाना, ये मस्तिष्क का कार्य है। कुछ लोग इसके विपरीत भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। परंतु मस्तिष्क जो है ये विनाश के ये से, यानी कि शिव का क्षेत्र कहा गया है। ये शिव का क्षेत्र है। और यहाँ पे जब साढ़े साती होती है तो उसका अपना प्रभाव होता है, वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्थान आ जाता है मध्य स्थान। ये पेट का स्थान है। पेट, हृदय का मूल रूप से ये हृदय का स्थान, मूल, पेट, फेफड़ा, ये जितना भी धड़ वाला हिस्सा ये आता है, ये जो है विष्णु का क्षेत्र है। ये शिव का क्षेत्र, ये विष्णु का क्षेत्र। जैसे किसी का, अगर हम किसी की देखभाल करनी है तो देखभाल तो हम दिमाग से कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी की सेवा पे बात आ जाए, किसी की सेवा करनी है हमें, अगर तो किसी की सेवा करनी है तो हमें हृदय से करनी पड़ेगी। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं जगेगा तब तक हम जो है किसी की सेवा कर नहीं सकते। अगर आपके अंदर प्रेम जग गया तो उसके अंदर, उसके शरीर पे कोई भी जख्म, मवाद क्या कितना भी घिनौना क्यों ना हो, प्रेम एक ऐसी चीज़ है समस्त घृणाओं को समाप्त कर आपको सेवा के लिए तत्पर रखती है। सेवा जब आप किसी की करते हैं तो उस समय जो सेवा जिसकी करते हैं वो आपके लिए एक संतान के समान हो जाता है। इसीलिए
विष्णु को पालनहार कहा गया है, हृदय को पालनहार कहा गया है। ये पालने, किसी को भी पालन पोषण के लिए, दिमाग तो सिर्फ पैसा कमा सकता है, लेकिन पालन पोषण बिना पैसे के भी हृदय कर सकता है। हृदय एक ऐसी चीज़ है कि माँ अपने बच्चे को गरीबी में भी पाल लेती है। तो उसी तरह से हृदय है। हृदय से अगर किसी को चाहा जाए, कुछ भी करने की कोशिश की जाए तो उस हमेशा प्राप्त होती है। लेकिन हम दिमाग से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। भगवान को भी हम दिमाग से ही पाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आज तक भगवान भी हमें दर्शन नहीं दे पाते, न देख पाते। हृदयेश्वर को ध्यान कीजिए। मीराबाई, सूरदास ने हृदय लगाया और भगवान को पा लिया। उसी तरह से ये विष्णु का क्षेत्र है। फिर ब्रह्मा का क्षेत्र है, इससे नीचे का क्षेत्र ब्रह्मा का सृजन का है। जननांग है हमारा, इससे हम जनन करते हैं। और क्रिएटिविटी, मतलब कोई भी रचना अगर सोचनी है तो मूलाधार चक्र वो भी नीचे ही, कमर से नीचे ही है। तो मूलाधार चक्र कमर के नीचे है। वहाँ से आप क्रिएटिविटी, कुछ भी रचना, कोई भी रचना किसी प्रकार की करना चाहते हैं, मनुष्य भी वहीं से रचा जाता है। और मनुष्य के द्वारा जो रचनाएं होती हैं वो भी वहीं से ही होती हैं। तो मतलब रचना का कारक नीचे हिस्से का है। तो यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश नीचे से ही प्रारंभ होते हैं। हम ब्रह्मा से, विष्णु से, फिर शिव पे जाके समाप्त होते हैं। तो 7.5 भी इन 3 हिस्सों पे अपना प्रभाव डालती है। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो में शायद ही आपको इस तरह का कहीं सुनने और समझने को मिला हो। प्रयास मेरा यही है कि मैं आपको बहुत आसान और बहुत छोटे वीडियो में आपको ये बात समझा दूं। तो उस 19 साल शनि की महादशा होती है, 19 साल रहते हैं। अब जैसे इसमें इनके पैरों पे है, इनके मध्य में है, मतलब इनके पैरों पे यानी कि ब्रह्म क्षेत्र पैरों में है, यानी कि चलाएंगे, दौड़ाएंगे, भगाएंगे, ट्रांसफर, नौकरी में होंगे तो स्थान परिवर्तन, दौड़ाना, भगाना, मानसिक चिंतन कराएंगे कि भाग दौड़ ज़्यादा हो और भाग दौड़ से आप ज़्यादा परेशान हो। तो इसीलिए मकर राशि में इस समय है तो भाग दौड़ ज़्यादा कराएंगे। अब मध्य में आ गए तो आपका पेट, डाइजेशन, हृदय, फेफड़ा, लंग्स, मतलब वायु गई, वायु का कारक है। वात की उत्पत्ति करेंगे, वात की बीमारी पैदा होगी, यानी कि आप ज़्यादा सोचेंगे या ज़्यादा भोजन भी करेंगे या भूख मर जाएगी। पेट की स्थिति, मतलब जो है पूरे शरीर की स्थिति, ये इतने हिस्से की स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी। तो मध्य में है तो कुंभ राशि वालों के लिए ये स्थिति है। अब मीन राशि वालों के लिए है कि मानसिक रूप से सुप्त महसूस करेंगे, वो मानसिक एक्टिविटी कमज़ोर हो जाए, क्योंकि शनि का एक नाम है। शनि को मुख्य नाम तो है शनैश्चर, मतलब धीरे धीरे चलने वाला, चलने वाला शनैश्चर। तो नाम हमने शनिचर रख दिया, लेकिन शनैश्चर है ये। तो मस्तिष्क पे गया तो मस्तिष्क को उसने सुस्त कर दिया, पेट पे था तो पेट को सुस्त कर दिया, लेकिन पैरों से उतर गए, पैरों पे हैं तो पैरों को जो है इन्होंने भाग दौड़ आप अगर करेंगे तो पैरों से इसका असर कम हो जाएगा। अगर भाग दौड़ नहीं करते हैं तो शनि का असर जो है पूरे शरीर में बना ही रहेगा। यानी कि जब शनि, मकर राशि वालों को इस समय भाग दौड़ खूब करनी चाहिए। 1 किलोमीटर, वैसे तो मैं बता दूँ कि 7.5 अगर तक कहीं भी है, अगर तीनों में से किसी भी हिस्से में, तो आप 1 से 2 किलोमीटर प्रतिदिन सूर्यास्त से के बाद या सूर्य उदय से पहले आप चले तो आपको जो है इसमें जो है राहत मिलेगी। शनि का सारा प्रभाव आपका खींच के पैरों में चला जाएगा। और पैरों में क्योंकि शनि का वास होता है तो अपने जहाँ पे वास होता है शनि का, जो वहाँ पे 7.5 आती है तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसका असर जो है निगेटिव कम रह जाता है। इसलिए पैरों में 7.5 जो है तरक्की भी देती है, उतरती 7.5 हमेशा तरक्की देके जाती है। मध्य में कष्टदायक होती है और चढ़ती तो मानसिक, आपके सारे निर्णय लेने की क्षमता, आपकी क्रोध को बढ़ा देंगे, आपकी एंजाइटी को बढ़ा देंगे, टेंशन वगैरह ये सब चीज़ें शनि बढ़ा देते हैं। अब शनि मान लीजिए जब यहाँ आ जाएंगे तो इनके पैरों में हो जाएगी, इनके धड़ पे, पेट पे हो जाएगी
और इनके मस्तिष्क पे आ जाएगी, मेष राशि वालों के, इनके मस्तिष्क में। यानी कि जिस राशि को छोड़ते हैं 2.5 साल उसमें, जिस राशि में रहते हैं 2.5 साल उसमें, और जिस राशि को देख रहे हो जाने वाले होते हैं जिस राशि में 2.5 साल उसमें, इस तरह से 7.5 साल तक एक राशि को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जब यहाँ थे तो 2.5 साल यहाँ पे उन्होंने 2.5 साल यहाँ देखा, फिर 2.5 साल यहाँ रहे, 5 साल हो गए, फिर अब यहाँ 2.5 साल है तो यहाँ इनका असर है तो 7.5 साल हो गए। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे थे जब तो 2.5 साल, अब हैं तो 5 साल, फिर जब यहाँ से चले जाएंगे तो 2.5 साल, 7.5 साल। इसी तरह से 7.5 जो है घूमते हुए चक्रवत में लगाती है। और अष्टम में जब शनि आते हैं तो लघु कल्याणी आ जाती है। आपकी राशि से जब अष्टम में होते हैं तो लघु कल्याणी आती है। ऐसे समय पे जो है आप हमेशा समस्त कष्टों से मुक्त होते हैं, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, आपकी स्थितियाँ ठीक होने लगती है। शनि 8वें घर के कारक है, क्योंकि 8वां घर जो होता है मृत्यु का, अपमान का, कष्ट का कारक होता है। तो अगर वहाँ पे शनि पहुँच जाते हैं तो सब चीज़ को धीमा कर, जहाँ होते हैं वहाँ धीमा करते हैं, उनकी स्थिति है, आदत है, तो मृत्यु को भी धीमा कर देंगे, कष्ट को भी धीमा कर देंगे, अपमान को भी नष्ट कर देंगे। तो 8वें घर में रहने से शनि जो है पुरातत्व के देवता है, प्राचीनता के, और शनि की स्थिति ये होती है कि ये प्राचीन चीज़ों से लगाव बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये मतलब अगर इनकी दृष्टि हो तो आपको हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इतिहास से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, प्राचीन चीज़ों से, खंडहरों से, प्राचीन चीज़ों से ज़्यादातर ऐसे लोगों को प्यार होता है। अब वो निर्भर करता है शनि की कुंडली में स्थिति क्या है। अब शनि जो है, अब यही मत मान के चलिए कि 7.5 का असर बस यही है। 7.5 जो है अब केवल शनि केवल 7.5 ही देते हैं। शनि यहाँ से अब तीसरे घर को देख रहे हैं तो इस घर को भी, मेष राशि को नीच दृष्टि से देख रहे हैं, इस घर को कष्ट दे रहे हैं। सिंह राशि को शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, इसको भी कष्ट दे रहे हैं। 7वां की 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि होती है, फिर 10वीं दृष्टि होती है शनि की, तो वृश्चिक राशि वालों को भी कष्ट दे रहे हैं। तो इन तीनों राशियों को इस समय कष्ट दे रहे हैं, और 7 जिन पे 7.5 चल रही है उन पे तो शनि का प्रभाव है। तो ऐसे लोगों को शनि के प्रभाव से दूर होने के लिए कुछ उपचार हैं ऐसे जो करने चाहिए, जिनको करने से उनको जो है स्थिति ठीक होगी। पहला उपाय शनि का, आप एक नियम बना लीजिए, एक मीठा पराठा छोटा ही बना लीजिए, चीनी का चाहे गुड़ का सबसे श्रेष्ठ है। गुड़ का एक पराठा बना लीजिए, गुड़ भर के, और एक पराठा बना लीजिए। सबसे पहला खाना बनाने जाए सुबह सबसे पहले तवे पे वही बनाएं, और वो कौवे को डाल दीजिए। आप नहाए हो ना नहाए हो कोई बात नहीं, आप ऊपर छत पे कौवे के नाम पे डाल दीजिए, चाहे उसे बंदर खाए चाहे जो भी खाए, कौवे के नाम पे पराठा डाल दीजिए। शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर से, दुष्प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव समाप्त कम होगा। दूसरी चीज़, रात को सोते समय अपने पैरों में सरसों का तेल लगा के सोइए। मीठे तेल में मुंह दे के अपने छाया देख के, मीठे तेल में अपनी छाया देख के उसे जो है मंदिर में दान कर दीजिए, किसी को भी दान कर दीजिए ज़रूरतमंद को। काला छाता जो होता है, काले रंग का छाता धूप से बचाता है, हमें छाया देता है, छाया का प्रतीक है शनि, तो शनि का प्रतीक छाता माना गया है। तो छाता दान कीजिए किसी ज़रूरतमंद को, कोई ज़रूरतमंद को दान कीजिए आप, तब लाभ मिलेगा आपको। उसके बाद कुत्ते को रोटी दीजिए, कुत्ते की सेवा कीजिए, और गाय की सेवा से तो सभी ग्रह ठीक होते हैं, गाय की सेवा तो करनी ही चाहिए। उसके बाद जो है आप रोज़ 1-2 किलोमीटर सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद रोज़ 1-2 किलोमीटर चलें। शनि के वास पैरों में होता है, जितना शनि को बल मिलेगा उतने आपका शनि का दुष्प्रभाव आपके अंदर से दुष्प्रभाव समाप्त होगा। शनि का दुष्प्रभाव कब आता है? जब शनि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, तो वो संतुलन के देवता हैं, संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक संतुलन हो, चाहे पेट का संतुलन हो, चाहे पैरों का संतुलन हो, जीवन का संतुलन हो। शनि को जब आपको ज़मीन पे पैर पे लाना होता है तो आपका गाड़ी बंगला सब कुछ बिकवा के आपको पैदल दौड़ने पे मजबूर कर देते हैं। तो क्यों ना हम पहले ही पैदल चलना शुरू कर दें, ताकि शनि उस नौबत तक ना लाने दें। आप शनि का एक ही मकसद है कर्म करवाना,
कठिन श्रम करवाते हैं, कठिन परिश्रम करवाते हैं। तो आप जितने शनि की दशा में जितना कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे उतना शनि की 7.5 का आपको जो है असर कम होगा और आपको शनि का लाभ मिलेगा। आप ये कार्य करके देखिए, आपको निश्चित ही शनि के बारे में, शनि से आपको जो है शनि का बहुत लाभ मिलेगा आपको 7.5 का। और फिलहाल वीडियो बनाने में कुछ देर हुई है, देर हो गई मुझे, लेकिन अब रेगुलर मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ समस्याएं थी जिस बारे में समय नहीं मिल पा रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आपको और ऐसी वीडियो और शनि के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। शनि मित्र भी है, दयावान भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं, शनि सब कुछ हैं, लेकिन जब वो संतुलित हो, और संतुलित तब होते हैं जब वो स्वस्थ हो। मतलब जितना आप श्रम करेंगे उतने ही शनि संतुलित होंगे। अब आज की वीडियो में मैं आज आपको बस शनि की 7.5 से परिचित कराना चाह रहा था। शनि की 7.5 में और एक उपाय आप लोग और कर सकते हैं कि पका हुआ चावल ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध डाल लीजिए, मीठा दूध, और उसे जो है अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइए। 7.5 का असर इससे बहुत कम हो जाता है। दूसरा, बरगद के पत्ते पे आटे की लोई से, बरगद के पत्ते पे आटे की लोई से सरसों तेल का दिया, या तो हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे मंगलवार या शनिवार को आप जलाइए। आप देखेंगे आपको तुरंत ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इससे बहुत अत्यधिक तीव्र गति से लाभ प्राप्त होता है बरगद के पत्ते के ऊपर आटे का दिया जलाने से। तो आप ये ध्यान रखें, ये उपाय करें, और जितना हो सके धर्म कर्म दान पुण्य करें, और शनि देव से पीछा छुड़ाने के लिए कार्य ना करें, शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए कार्य करें। ये प्रसन्न रखने के लिए भी नहीं, आप ये कार्य करें जिससे वो प्रसन्न रहें सदैव। तो शनि का जो मैं आपको बताना चाहता था वो यही था। तो आप, मुझे उम्मीद है शनि के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। और जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, पेड़ पक्षियों को पानी दीजिए। शनि की 7.5 जो है आपकी, जितने अच्छे कर्म करेंगे 7.5 का दुष्प्रभाव आपसे समाप्त होगा। अब आगे मैं वीडियो नहीं बढ़ाना चाहता, बस आप लोगों से यही एक प्रार्थना है कि एक ये सनातन की एक शाखा है, इसे आगे बढ़ाइए, और हमारे ब्रजनंदिनी ट्रस्ट को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी। और राधा रानी का नाम हम चाहते हैं जगत में व्याप्त हो, क्योंकि आज सब जगह लूट मार कसोट सब कुछ है। तो हम तो चाहते हैं कि प्रेम बटे, और प्रेम की देवी राधा हैं, और राधा रानी को ही समर्पित है ये ट्रस्ट, और जिसमें जीव जंतु और गरीबों की सेवा होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है हमारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सनातन को बढ़ाइए और धर्म के भागी बनिए। इस यज्ञ में हमारा योगदान कीजिए। राधे राधे। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो, अभी तक मैं कुछ लोगों के सवाल थे जो उनका नहीं दे पाया, मैं उनका सवालों का जवाब अब भेजूँगा। फिलहाल अब से आप किसी को भी कुछ सवाल पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं, और साइट पे कमेंट भी कर सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पे मेरे, और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं अवश्य ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। वैसे कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप पे मैं विशेष ध्यान दूंगा आपके। व्हाट्सएप कीजिए मुझे, अपनी समस्या का समाधान बताइए। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं शनि, आपके घर में पश्चिम दिशा में अगर सीलन आ रही है तो सावधान रहें, कृपया उसे अवश्य ही ठीक कराएं। अगर वो नहीं ठीक होती है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हंटिंग प्रॉब्लम या नेगेटिविटी को दर्शाती है, उसे ठीक कराइए अपने यहाँ। राधे राधे।